हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर, किया था ना हमने, पढ़ा होगा आपने। आज हम करेंगे दूसरी एनर्जी और वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। इसका सिंबल क्या होगा? यू। ठीक है, सुनिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देके देखो। होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताई थी, किसी स्पीड के कारण जो एनर्जी आएगी ना वो तो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी किसके कारण होगी? सुनिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरह की एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है, या तो किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पे ले जाए कुछ, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी किसके रूप में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। या किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को हम चेंज कर दें। कॉन्फ़िगरेशन जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग देखिए आपने, हीटर वाली स्प्रिंग, उसको हम खींच भी सकते हैं, उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो उसकी हम पोजीशन क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, शेप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से डिफाइन होती है। इसके दो टाइप होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या मतलब इसका? हाइट के कारण जो चेंज एनर्जी में चेंज आएगा उस एनर्जी को तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी चेंज होगी उसको हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन चीजें आपको समझ में आई? देखो दोबारा सुनो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेके जाएं, ठीक है, या उसकी शेप को चेंज कर दें, तो दोनों में ही कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। तो दोनों में चेंज होने का कारण दो तरह की एनर्जी और हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जिसमें हाइट का चेंज हो ना, हाइट पे लेके जाएंगे तो वो तो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जिसमें हम शेप को चेंज करेंगे वो कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में कौन सी एनर्जी है? ये। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल ही होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी हमेशा जूल होगी, चाहे कोई भी एनर्जी हो। ठीक है, क्या होगी? जूल। तो आज हम इस टॉपिक पे चलते हैं। पहले इसको देखो ध्यान से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी? ड्यू टू इट्स हाइट। ठीक है, देखिए अब किस तरह इसका प्रूफ देखिए, एक्सप्रेशन देखिए क्या है। मान लेते हैं ये कोई जीरो लेवल है। देखो इसका मतलब समझो क्या है। जीरो लेवल का मतलब है जहां पे हम खड़े हैं, अर्थ, अर्थ है ना, अर्थ पे हम खड़े हैं, तो अर्थ को हमने क्या मान लिया? जीरो लेवल मान लिया। मतलब वहां से हम देख रहे हैं हर चीज को। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन कहीं ये वर्ड आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ये एक अर्थ की सरफेस है,
इस पे एक m मास का ब्लॉक रखा है, m मास का मतलब उसका मास m है, उसको हम कुछ हाइट पे लेके गए ऐसे, ठीक है, मतलब कितनी हाइट पे, h हाइट पे, इतना ऊपर लेके गए h हाइट पे, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट h हाइट का है, ठीक है, और उसका जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ ऐसा है, ऐसा है ना, ऊपर लेके जा रहे हैं तो, ठीक है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट है, ठीक है। करना क्या हमें, सुनो देखो, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ वर्क, दो ही लाइन का है मुश्किल से, बस देखो, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क क्या होता है मुझे बताइए, वर्क होता है फोर्स इनटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, पढ़ा है तुमने पहले लेक्चर में, फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम ए, और एस, एस क्या दे रखा है यहाँ पे, एच, भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच हाइट का, एम ए की जगह मैं क्या लिखता हूँ, जी, क्यों, क्योंकि जब किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेविटी, ठीक है, तो एम डब्ल्यू जगह क्या है, एम जी, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मतलब ये वर्क किसके रूप में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। लास्ट केस में हमने क्या किया था, वही वर्क किसमें स्टोर हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे कितनी एनर्जी आ गई है, एम जी एच, समझ गए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ गया क्या होता है, एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब एक तीसरी तरह की एनर्जी बना देते हैं, छोटा सा एक पार्ट हो, मैकेनिकल एनर्जी, क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। सुनिए, देखिए पहले आप समझने ध्यान सीखिए, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना वो किन का सम होती है, इसको मैं लिख रहा हूं एम से, किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इसको एम ही लिख लो, ठीक है। अब सुनो, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट then mechanical energy is equal to kinetic energy. If kinetic energy is constant, then mechanical energy is equal to potential energy. क्या मतलब इसका, सुनो, देखो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये अगले लेक्चर में आपको करवाया जाएगा, तो पहले आप ये सुनिए, किसी बॉडी को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, क्योंकि स्पीड है, ठीक है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या है, जीरो, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर आएगी, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बराबर। अगर किसी बॉडी को हाइट पे लेके जा रहे हैं विथ सम कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्यों, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों को क्या होती है, सम होती है, समझ गए, ओके। तो आज हम इतना ही काम करेंगे, कल हम देखेंगे कल एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, आज के लिए इतना ही करेंगे, ये दो टॉपिक आप करना अच्छे से काम, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको, क्या क्या होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, जिसमें स्पीड हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जिसमें हाइट और कॉन्फ़िगरेशन के कारण चेंज आए, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जो दोनों का ही क्या रहे, सम रहे, काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।